हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आप एक भी सेशंस ना लें? तो क्या आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी हीलिंग अपने आप ही हो सकती है? अगर हम कुछ भी ना करें तब भी क्या अपने आप ही हीलिंग होती रहती है? ये क्वेश्चन मेरे पास आया सेशन के दौरान। एक लड़की ने पूछा कि मैम, हम हमेशा डरे रहते हैं कि हमें ये सेशन लेना है या ये गाइडेंस लेना है या ऐसे कंप्लीट करनी है जर्नी, तो क्या हो अगर हम सेशन ना लें? तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम ऐसे ही जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन उठना बिल्कुल लाज़मी है। मेरे टाइम पे जब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे या फिर मैं भी थोड़े बहुत पैसे थे भी, तो मैं सोचती थी कि सेशन वगैरह में क्या ही खर्च करूँ, तो मैं भी नहीं सेशन लेती थी। ऑब्वियसली मैं उस टाइम को भी मैंने फ़ेस किया है जब बिल्कुल भी बिना सेशन लिए मैं इस जर्नी में चल रही थी। एक टाइम पे जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए तब मैंने वो चीज़ भी एक्सपीरियंस किया कि महंगे सेशन लेने से या सेशन लेने पे कैसा महसूस होता है या किस टाइप की क्लैरिटी मिलती है या फिर उससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं बिल्कुल आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप बिल्कुल सेशन ना लें तो क्या होगा। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए आप ऐसा कुछ एक चीज़ कर सकते हैं जिसके बाद आपको सेशन लेने की सच में ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डीएफ्स की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी मैच्योर टाइप की डीएफ्स कुछ होती हैं। किसी डीएफ का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ऐसे डीएफ्स को ऐसा लग सकता है कि उनको ज़रूरत नहीं है। नेचुरली ऐसा दिल से आता है कि ज़रूरत नहीं है सेशन की, मैं मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर बार बार दिल से ये आए कि आप अपने इमोशन को मैनेज करने में कैपेबल नहीं हो, आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करने और अंडरस्टैंड करने में कैपेबल नहीं हो, सिचुएशन मैनेज नहीं कर पा रहे हो और दिल से बार बार आ रहा है कि यस मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूरत है किसी के हेल्प की, तब आपको सेशन लेना चाहिए। इस फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको ज़रूरत है और गॉड भी आपको अंदर से पुश दे रहे हैं कि तुम्हें ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में आपको सेशन करना चाहिए। वो हेल्प करता है आपके जर्नी को फास्ट आगे लेके जाने में और जल्दी कंप्लीट कराने में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मेरे महाराज जी भी, प्रेमानंद जी महाराज जी भी बार बार ये कहते हैं कि गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कि वो भी बता रहे हैं कि एक रोड मैप होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए कहीं अगर आपने अपना गोल निर्धारित किया है तो वहाँ पहुँचने का। इसी तरह से जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले तो कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा पति प्राप्त करना है तो आप देवी पार्वती माता के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगी। आप उनसे कहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा पति प्राप्त किया है, तो उन्होंने प्राप्त किया है तो वो आपको भी हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपका, आपको जल्दी क्लियर करना है, आप समझ रहे हो, तो कहा जाता है कि फिर आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। वो एक रोड मैप देते हैं कोचिंग वाले, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, एक आसान रास्ता वो देते हैं आपको, और आप इससे आपका उस गोल तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत सारी जो गलत चीज़ें आप पढ़ोगे या एक्स्ट्रा जो मेहनत करोगे, वो एक्स्ट्रा मेहनत आपकी बच जाती है। और कोई अगर उस मार्ग पे चल चुका है तो उसको पता हो गया रहता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें ओनली करनी है, राइट। तो इसी तरह से कभी कभी अगर हम कोई चीज़ जल्दी चाहते हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बिना किसी कोचिंग के भी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आपने सुना होगा, ऐसे एग्जांपल्स भी सुने होंगे, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए बस मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ डीएफ्स होती हैं जो काफ़ी मैच्योर होती हैं, कुछ डीएफ्स जिनके थर्ड आई एक्टिव है या फिर जिनका क्राउन चक्र एक्टिव है या जो काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं। जैसे किसी की अवेकनिंग काफ़ी समय बाद स्टार्ट हुई, मान लो कि वो 45 या 50 एज है और वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा, वो काफ़ी अब मैच्योर हो चुकी हैं, तो वो उनके अंदर से नेचुरली आता है जब वो इस सिचुएशन में पड़ते हैं कि वो हैंडल कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो कि कुछ लोग वहीं 23 साल के, 20 साल के, 25 साल के, या कुछ लोग बहुत एज होने के बाद भी इतने समझदार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वैसी सिचुएशन नहीं पड़ी, या वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं रहे, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे उन्होंने जीवन बिताया जैसे कि किसी ऐसे माहौल में जहाँ पे उस तरीके का कोई माहौल ही नहीं है,
या उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा दबाया गया है, वो अपने आप को कभी निखार के ऊपर ला ही नहीं पाए, ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी, तो उनका माइंडसेट ही वैसा नहीं बना कि वो कभी डिसीजन लें या फिर चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने में कैपेबल अपने आप को बना सकें। तो उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो उनकी जर्नी अब स्टार्ट होती है। तो अब स्टार्ट होती है तो उनको बहुत सारा कुछ सीखना समझना पड़ता है। वो इतना कॉन्फिडेंट अंदर से नहीं होते कि वो हैंडल कर सकेंगे, या फिर कैसे करना है उनको आइडिया उतना नहीं होता है, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। इसमें सोल एज के ऊपर डिपेंड करता है, माइंड की मैच्योरिटी के ऊपर ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ तो 18-19 साल के भी हैं, उतने मैच्योर नहीं है, उनकी भी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट है। तो इसी तरह से आप खुद देख लो अंतर। तो जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, वो हर एरिया में हमेशा इसलिए चलती है कि कुछ लोगों को सच में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, कुछ पढ़ाई में बहुत तेज़ बच्चे भी होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में तेज़ बच्चे कभी सेशन नहीं लेते या कोचिंग ज्वाइन नहीं करते। पढ़ाई में तेज़ बच्चे अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में तेज़ बच्चे कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनके पास पहले से ही दिमाग है, और वो इसलिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं ताकि वो और तेज़ी से ग्रो कर सकें और अपनी लाइफ को, यानी अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकें, और उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं, इसलिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और वो जो तेज़ बच्चे होते हैं, बाकी सब लोगों को वो एग्ज़ाम क्रैक करने में मान लो कि 4-5 साल का समय लग रहा है, तो तेज़ बच्चे कोचिंग ज्वाइन करके प्लस अपना दिमाग लगा के, सारा एनर्जी बचा के, मेहनत बचा के ईजिली 1-2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, या कुछ ही सालों में हाई रैंक के साथ वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। देखा होगा आपने ऐसा एग्जाम्पल। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ अपनी सिचुएशन में, मैं सही दिमाग लगा सकती हूँ, और वीडियोस वगैरह देख करके मुझे एक रोड मैप मिल जा रहा है, बाकी मैं अपना दिमाग लगा के हीलिंग कर पा रही हूँ, थोड़ा रिसर्च करके मैं खुद से सारी सिचुएशन हैंडल कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे गॉड से भी गाइडेंस मिल रहा है, तो आई कैन मैनेज। तो ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप बिल्कुल सेशंस ना लें, आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकती है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सेशन लेके ही जर्नी कंप्लीट होती है। बस गॉड आपके सामने जब आपके एग्ज़ाम्स ले आएंगे, यानी आपको सिचुएशन देंगे, तो बस आपको सॉल्व करना है। वो चाहे आपने किसी से पूछ के सॉल्व किया हो, चाहे आपने खुद दिमाग लगा के सॉल्व किया हो, आप सिचुएशन अगर सॉल्व कर लेंगे, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप हीलिंग होती है क्या? तो आंसर है येस। अपने आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल हीलिंग होती है। गॉड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब मैं अपने टाइम पे पैसे नहीं थे, सेशंस नहीं लेती थी, तो जो इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही है कि कहीं और से आप गाइडेंस लेंगे, तो मेरे पास क्या था कि मैं खुद भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थी और उनसे गाइडेंस के लिए बहुत सारी मेहनत करती थी। मतलब वो बच्चा जो कोचिंग नहीं जा रहा है, तो उसको पता है कि मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ और मैं पीछे हो सकती हूँ, तो वो खुद से खूब सारी पढ़ाई करता है। तो बिल्कुल वैसा ही था कि मैं भले सेशन नहीं ले रही थी, लेकिन खुद से बहुत सारा रिसर्च करना, खुद से मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, खुद से ज़्यादा फिर मेहनत कर रही थी। और गॉड बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हो, गॉड से कनेक्टेड हो, तो वो आपसे करवा लेते हैं। इवन आपके माइंड को भी मैनिपुलेट करके वो जो चाहे करवा सकते हैं। आपको कोई काम करने से रोक भी सकते हैं, आपको डाउनलोड्स भी करा सकते हैं। कोई काम आप नहीं करना चाहते हो तो ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके आपको वो ज़बरदस्ती काम करवा भी सकते हैं। इतना इंटेलिजेंट है ये यूनिवर्स। लेकिन वो क्यों करवाएं? क्योंकि गॉड फ्रीडम देते हैं। तो अगर आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो और डेडिकेटेड हो, उस एरिया में मेहनत कर रहे हो और गॉड से बार बार हेल्प मांग रहे हो, तब वो मेहनत करते हैं, तब वो उस डायरेक्शन में आपके लिए काम करते हैं, बिना आपके बोले नहीं करते हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट मैं यही बताना चाहती हूँ कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सेशन ना लें तो काम चलेगा? तो बिल्कुल काम चलेगा। अब लास्ट समझिए कि सेशंस क्या हैं। इमोशनल सपोर्ट, सेशन लेके कोई इंसान क्या करता है? इमोशनल सपोर्ट प्लस क्लैरिटी वो थोड़ा लेता है, गाइडेंस लेता है। अब यही चीज़ अगर आप खुद से क्रिएट कर सकें तो आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुद आप अपने इमोशन को मैनेज कर पाएँ, इमोशनल सपोर्ट खुद क्रिएट कर पाएँ, या गॉड से इमोशनल सपोर्ट रिसीव कर पाएँ, तो आपको सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लैरिटी अगर आप गॉड से रिसीव कर पाएँ या खुद आपके अंदर क्लैरिटी है तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस कि कैसे चलना है, क्या क्या करना है। अगर जो वीडियोस वगैरह बन रहे हैं तो आप रिसर्च करके आपने वो गाइडेंस
ले ली है, एक रोड मैप अपना तैयार कर लिया है, आपको पता चल गया है रिसर्च करके, वीडियोस देख के, बहुत सारी चीज़ों से, थोड़ा अपने दिमाग से, कि आपको समझ में आ गया है एक रोड मैप मेन, तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई, इमोशनल सपोर्ट, क्लैरिटी प्लस गाइडेंस। फिर आपको ज़रूरत नहीं है सेशन की। बट यही चीज़ अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और आपको जगह जगह ऐसा नेचुरली फील हो रहा है कि आई नीड हेल्प, वरना मैं ब्लैंक आउट हो रही हूँ, या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, या फिर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, उलझ गई हूँ, मुझे ज़रूरत है, इससे मुझे कोई निकाले, गॉड की गाइडेंस साइन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ परेशान हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली गाइडेंस लेने में या सेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो चीज़ फिर उस जगह आपको गॉड की हेल्प ही है एक तरीके से, और वो आपकी जर्नी को फास्ट बनाती है या आपकी जर्नी को ईजी बनाती है, आपकी उस सिचुएशन को समझने में हेल्प करती है, और अपनी नीड से या फिर गॉड की इच्छा से ही आप किसी मेंटोर से कनेक्ट भी हो पाते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं गॉड के सपोर्ट से ही चल रही हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं या इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आजकल ऑब्वियसली हर एरिया में ही फ्रॉड फैला हुआ है, तो ये एरिया कैसे बच सकता है, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा करके सही व्यक्ति जिनसे सही वाइब आ रही है उन्हीं के पास जाना भी चाहिए। अपने दिमाग और अपनी इंट्यूशन से सही टीचर चूज़ करना ये आपका भी काम है, थोड़ा अपनी तरफ से ये भी मेक श्योर करना चाहिए, बाकी तो गॉड की इच्छा है जहाँ भी भेजें। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।